हमें बाइक में मॉडिफिकेशंस क्या क्या करानी चाहिए और क्या नहीं करानी चाहिए। और सो हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू न्यू मोटो व्लॉग। सभी का स्वागत है एक और नए मोटो व्लॉग में। और टाइम हो चुका है 8:44 और वेदर थोड़ा सा ठंडा भी है, गर्म भी है, कुछ इस तरीके का वेदर है। मैं निकल चुका हूँ ऑफिस के लिए और आज तो ट्रैफिक यहीं से ही स्टार्ट लग रहा है मेरे को। ये बस की वजह से ट्रैफिक लग रहा है, ये ऑडी की वजह से लग रहा है। ऑडी वाला बीच में खड़ा था भाई। पहले काऊ को रोटी दे देते हैं, ऑडी वाले ने भी रोके गाय को रोटी खिलाने के लिए। रोटी नहीं, केला खिला रहा है, हम भी दे देते हैं। मेरा हाथ नहीं खाओ, बाय बाय। तो वीडियो के टाइटल और थंबनेल को देख के समझ चुके होंगे, वीडियो होने वाली है आज एक और बेहतरीन टॉपिक पर। तो आज की वीडियो में बात करेंगे हमें बाइक में मॉडिफिकेशंस क्या क्या करानी चाहिए और क्या नहीं करानी चाहिए, और किस मॉडिफिकेशन से क्या फ़ायदा हो सकता है और क्या नुकसान हो सकता है। सो इन्हीं सब चीज़ों पर डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो इससे आपको भी आइडिया हो जाएगा कि कौन सी मॉडिफिकेशंस नुकसानदायक नहीं है और कौन सी नुकसानदायक है। तो बात कर लेते हैं मॉडिफिकेशंस के बारे में। मॉडिफिकेशन होती है बहुत सारी तरीके की, लाइक रैपिंग मॉडिफिकेशंस और कुछ दिखने वाली मॉडिफिकेशंस, कुछ होती है हमारी लाइटिंग मॉडिफिकेशंस। तो मैंने जितनी भी अभी तक मॉडिफिकेशन कराई है, आपने बहुत सारी वीडियोस में देखा है, तो मैंने तो सारी शोकेस मॉडिफिकेशन कराई हैं। जैसे कि शोकर्स गोल्डन कराए हैं और रैपिंग कराई है, चैनल का लोगो लिखवाया है और नंबर प्लेट मॉडिफिकेशन कराई है। तो इन चीज़ों से कोई भी बाइक पे फ़र्क नहीं पड़ता है, बल्कि लुक और भी ज़्यादा बढ़िया निखर के आता है, अलग लगता है, कुछ दिखता है अलग से। तो आप भी रैपिंग मॉडिफिकेशन, आउटर मॉडिफिकेशन कुछ भी करा सकते हो। बस ध्यान रहे कि ओरिजिनल जो भी पार्ट है ना बाइक का, आपका जो भी स्टॉक आ रहा है, स्टॉक के साथ आ रहा है, उसको कुछ भी हटा के ना लगाओ। जैसे बहुत से लोग साइलेंसर लगवा रहे हैं 160 में, तो वो एक अलग चीज़ है, कुछ लोगों की अपनी पसंद है, लेकिन मैं तो रिकमेंड नहीं करता हूँ। जो स्टॉक में है ना, उससे आपको दिक्कत नहीं होने वाली कुछ भी। मान लो आपने साइलेंसर चेंज करा लिया, उसमें कोई दिक्कत आ गई साइलेंसर में, फिर ट्रैफिक पुलिस का भी थोड़ा सा रोल इन्वॉल्वमेंट हो जाती है अगर आपने थोड़ा साउंड लाउड कर दिया है। तो जो स्टॉक में है वो ही रखो। बाकी आप शो के लिए कलर चेंज कराना चाहते हो, ब्लैक रैप कराना चाहते हो, गोल्डन रैप कराना चाहते हो, एनीथिंग यू वांट टू डू, रैपिंग मॉडिफिकेशन इज़ द बेस्ट मॉडिफिकेशन फॉर मी। तो यही था कि, और दूसरी बात अब बात कर लेते हैं। मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रहा हूँ इसमें एक ब्लिंकर्स लगवाने की या फ्लैशर्स लगवाने की, तो लेकिन उसमें एक इशू आ सकता है, वो है कि आपकी बैटरी पे इम्पैक्ट ना पड़े। और अगर आपकी बैटरी इन केस, वैसे उससे ख़राब नहीं होती है, जहाँ तक कि मैंने बहुत से लोगों से रिव्यू लिया है, उसका ख़राब नहीं होती है। बट अगर आपकी बैटरी में पहले से ही कोई प्रॉब्लम हो और ब्लिंकर्स लगे होंगे ना, तो सर्विस सेंटर उसको वारंटी में कंसिडर नहीं करता है, जहाँ तक कि मैंने पता किया है। वो एक ही रीज़न निकाल देते हैं कि ये ब्लिंकर्स है, इसकी वजह से लाइट ख़राब हुई है, इसकी वजह से बैटरी ख़राब हुई है। तो ये बैटरी, मतलब जो भी इलेक्ट्रिकल रिलेटेड इश्यूज़ है ना, वो मैं तो सोचता हूँ कि 1 साल भर बाद ही कराना चाहिए। तो क्योंकि 1 साल की तो जितने भी पार्ट्स वगैरह है सब फ्री में चेंज होते हैं, तो उससे क्या है कि सर्विस सेंटर वालों को कोई बहाना नहीं मिलेगा कुछ भी चेंज करने का। तो ये फ़ायदा रहता है अगर 1 साल तक आप कोई भी तार वार ना कटवाओ, कोई भी ऐसी मॉडिफिकेशन ना कराओ जिससे आपके सर्विस या पार्ट क्लेम करने में इशू आए। गुड़गांव में जो हालात हो रहे हैं ना, उसकी वजह से रोड पूरे खाली मिल रहे हैं, तो सेफ भी है नहीं भी है, अभी तो ऐसे ही चल रहा है। तो दूसरी मॉडिफिकेशन जो लोग बहुत ज़्यादा करवा रहे हैं पल्सर N160 में, वो मुझे लगा है लाउड हॉर्न है ना इसका, इसमें आता है सिंगल हॉर्न, तो लोग ड्यूअल हॉर्न भी लगवा रहे हैं। तो डबल हॉर्न मैंने भी लगवाया था, लेकिन कुछ ज़्यादा खास वर्क करता नहीं है वो डबल हॉर्न, क्योंकि क्वालिटी ऐसी रहती है और उसमें कोई तार वार तो नहीं कटती। बट मेरे को बैटरी का इशू लगा था कि बैटरी पे इम्पैक्ट ना पड़े, क्योंकि हॉर्न बेचने वाले तो कभी बोलेंगे नहीं कि यहाँ बैटरी पे कोई इशू पड़ता है, वो तो बोलते हैं नहीं पड़ता, ले जाओ। तो ये आप कराना चाहते, लोग कराते भी हैं, बट मैंने नहीं कराया क्योंकि ये भी एक बैटरी रिलेटेड हमारा इशू हो सकता है इसमें।
रैपिंग मॉडिफिकेशन मुझे सबसे अच्छी लगती है कि आप रैपिंग मॉडिफिकेशन, जैसे आपकी बाइक का कलर आपको तो काफ़ी दिनों से एक ही कलर चला रहे हो, आप उसको रैप करा लो किसी और अदर ग्राफिक्स में, तो लुक अलग दिखता है, वो चीज़ अलग दिखती है। ठीक है, वाइजर्स लगवा लो, आगे वाइजर लगवा रहे हैं, नेकेड बाइक में भी वाइजर लगवा लेते हैं, वो अपना अपना ओपिनियन है। और मैंने एक वीडियो और देखी थी, बंदे इसका हैंडल भी चेंज करा रहे हैं, जैसे हैंडल इसका थोड़ा सा झुका हुआ है ना, इसमें FZ का हैंडल लगा रहे हैं और नेकेड कर दे रहे हैं इसको, तो ये भी एक अच्छा मॉडिफिकेशन है। लेकिन इसमें भी ओरिजिनल आपका हैंडल हट जाता है और फिर उसका फिटमेंट का इशू, एनी अदर इशू आने के चांसेस रहते हैं। तो अभी तक तो मैंने सोचा नहीं है करवाने की, क्योंकि अभी 1 साल नहीं हुआ है, तो साल भर बाद क्या होगा कि वारंटी पार्ट्स तो फ्री वाले बंद हो जाएंगे चेंज होने, तो इसलिए सोचा कि अभी नहीं करवाते हैं। जो चीज़ ऐसी होंगी ना, जो पार्ट्स रिप्लेसमेंट में इशू ना आए, वो मॉडिफिकेशन आपको 1 साल के अंदर अंदर करवाने चाहिए। ज़्यादा मॉडिफिकेशन से भी दिक्कत होती है, क्योंकि पार्ट रिप्लेसमेंट में काफ़ी इशू आता है। मॉडिफिकेशन में एक चीज़ और ऐड मैं कर सकता हूँ, अगर आप करवाना चाहते हो तो, जैसे किसी की टूरिंग बाइक होती है या किसी की ऑफ रोडिंग बाइक लाइक एक्सपल्स है, हिमालयन है, या फिर नॉर्मल बाइक में भी करवा सकते हो, लेकिन मेरे को तो ज़्यादा बेस्ट ये है कि ऑफ रोडिंग बाइक में लगता है, वो है क्रैश गार्ड वगैरह, जो कि बाइक को गिरने से बचाते हैं और बहुत ही सेफ़ रखते हैं आपकी बाइक को बचाने में। साइड में लग जाते हैं, हर एक किसी मॉडल के अलग अलग आते हैं, ईजी टू अवेलेबल होते हैं मार्केट में, तो वो भी एक बेस्ट ऑप्शन है। और बाकी तो अगर लॉन्ग राइड पे जा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है, आप कुछ भी करवा सकते हो अपनी बाइक में। तो मैंने तो कुछ मॉडिफिकेशन कराई हैं और वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी, बिल्कुल बाइक को एक साइड में रोक के ना, वहाँ पे दिखाऊंगा कि मैंने क्या क्या मेन मॉडिफिकेशन करा रखी है, और आने वाले टाइम में मैं क्या क्या कराने वाला हूँ वो भी आपको पता चल जाएगा आने वाली वीडियोज़ में। सो खाली जगह में आ चुके हैं, और जैसा कि आपको बता रहा था मॉडिफिकेशन के बारे में, तो मैंने कराए हैं कुछ मॉडिफिकेशन, लाइक आप इस पर देख सकते हो PPF हो रखा है। PPF है भाई पेंट प्रोटेक्शन फिल्म, मतलब एक लैमिनेशन टाइप की पन्नी होती है, और वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती है आपके हैवी स्क्रैचेस और नॉर्मल सभी स्क्रैचेस से। तो उससे क्या है, जब ये निकालेंगे ना, नई की नई निकलेगी। तो पहला मॉडिफिकेशन ये हो गया। दूसरा हो गया भाई टैंक पैड लगवाया था। अगर यहाँ पे कुछ सामान रख के चलाते हैं ना, तो इसमें यहाँ से भी जो इशू होता है ना, जैसे स्क्रैच वगैरह लगने का, वो भी बच जाएगा। तीसरा आप ये होल्डर भी लगवा सकते हो, ये भी आपने वीडियो में देखा ही होगा। और जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी आपने वीडियोस देखी हुई हैं इस बाइक की। और सबसे मेन मॉडिफिकेशन तो भाई ये इसका है कि ये नंबर प्लेट है ना, ये वाली, ये मॉडिफिकेशन, ये सबसे बेस्ट मॉडिफिकेशन अभी तक का मेरे को लगा है, जिसकी वजह से जो ये यहाँ का लुक है ना, 1 नंबर आता है। आपकी बाइक में भी यहीं पे ही होगी अभी भी नंबर प्लेट, तो अब यहाँ से अब ये यहाँ पे आ गई है, तो काफ़ी बढ़िया लगता है ये मॉडिफिकेशन मेरे को तो। और कुछ स्टिकरिंग भी आपको दिख रही होगी इस साइड से, जैसे ये लोगो, मेरा इंस्टाग्राम का लोगो, कुछ हमारे ये जो बिल्कुल बेस्ट फिट आया था इसके ऊपर, तो थोड़ा सा गंदा हो रहा है यार, इस बार बाइक धुली नहीं है अभी तक, तो ये थोड़ा सा ये मस्त लगता है, वर्ल्ड मोटरसाइकिल डे से मिला था। एक मॉडिफिकेशन और मैंने इसमें कराया था, जो कि है लाइक ये जो भी ये क्रैश गार्ड होते हैं ना, जो बचाने के लिए होते हैं, ये मैंने इसके ऊपर खुद से ही रस्सी चढ़ा दी थी, तो ताकि अगर गिरेगी ना तो क्रैश गार्ड को भी प्रोटेक्ट कर दिया मैंने। इतने ज़्यादा प्रोटेक्ट मैंने अपनी बाइक को करके रख रखा है। और एक्सोर का ब्रांडिंग तो आपको दिख ही रहेगी जब से मैंने हेलमेट लिया जब से। और मोटुल जो हमें स्टिकर मिले थे राइड से, वो भी आपने देखे ही होंगे, तो मोटुल का भी हमने इस पर लगा दिया है। तो मोटा ये मॉडिफिकेशन मैंने अभी अपनी बाइक में करा रखी है, आपको दिख रहा है कि। और एक और चीज़ रह गई है यार, बहुत सारा करा रखा है मैंने तो। ये देखो, ये जो शोकर्स है ना गोल्डन, ये भी बेस्ट लगते हैं, दूर से देखने में क्या मस्त लगता है, अलग से ही थोड़ा गोल्डन टाइप का करवाया था मैंने जानबूझ के, तो काफ़ी बढ़िया लगते हैं ये भी, देख सकते हो गोल्डन एकदम मस्त लगते हैं ये भी। ठीक है, तो कुछ इतने सारे मॉडिफिकेशन करा चुका हूँ मैं अभी तक। और फ्यूचर में सोच रहा हूँ या तो यहाँ पे मिरर लगवाऊँ, या जो मॉडिफिकेशन कराता रहूँगा उसकी वीडियो आपको मिलती रहेगी। और आप सीट कवर भी लगवा सकते हो, मेरा तो यार फट गया है ये वाला, तो सीट कवर चेंज करा सकते हो आपको कराना है तो। वैसे तो कराना चाहिए, काफ़ी अच्छा लगता है। बहुत से लोग टेल टीडी हटवा लेते हैं, ये भी कोई फ़ायदा नहीं है इसका हटवाने का। इससे मरगार ही टायर अगर हटवा लेते हैं तो पूरी सीटें गंदी हो जाती हैं बाइक हमारी, तो इसका भी कोई कराने का फ़ायदा नहीं है। और ब्लिंकर्स मैंने एक भी, आपने वीडियो में जो जितना देखा होगा ना, उसमें से आपने
कोई भी ऐसा मॉडिफिकेशन नहीं देखा होगा जिससे गाड़ी पे फंक्शनिंग पे या पार्ट रिप्लेसमेंट पे कोई इफेक्ट पड़ेगा। सब कुछ ओवरऑल आउटर मॉडिफिकेशन है लुक्स को इनहांस करने के लिए, और जो जो चीज़ें लुक को और ज़्यादा बढ़ाएंगी ना वो, क्योंकि बहुत से लोग हेलोजन से LED भी करवा रहे हैं। मैंने अभी तक कुछ नहीं करवाया, मैं साल भर तक कुछ नहीं करवाने वाला हूँ, अभी तक का तो प्लान यही है। सो होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो अगर पसंद आए तो भाई आपको पता है कमेंट करना है वीडियो पे और बताना है कि कैसी लगी आपको वीडियो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं कुछ ऐसी अमेजिंग व्लॉग्स में, कुछ मोटो व्लॉग्स में और कुछ अमेजिंग वीडियोज़ में। तब तक के लिए स्टे ट्यून, बाय।